देखो पहले वाले में क्या करेंगे, हो गया ना सबका, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? सीधे बस एफ ऑफ एल्फा दे रखा है क्वेश्चन में हमें, है ना। एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। यहाँ से हेल्प वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, एफ ऑफ माइनस बीटा की। एफ ऑफ माइनस बीटा मतलब एल्फा की जगह पर बस क्या रख देंगे, माइनस बीटा रख देंगे। कॉस ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा 0, फिर ये साइन ऑफ माइनस बीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ माइनस बीटा, ये 0, फिर ये 0 0 और ये 1, यहाँ पर 1। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे। ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अपनी माइनस को खा जाएगा तो बन जाएगा क्या, कॉस बीटा। ये बन जाएगा क्या, साइन बीटा, क्योंकि बाहर माइनस निकाल देंगे, साइन बीटा 0, फिर ये बन जाएगा क्या, माइनस साइन बीटा, फिर ये बन जाएगा कॉस बीटा, ये 0 ये 0 0 1। अब हमें करना क्या है, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, इसको करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा बस इसका। ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 इंटू में यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे किसका, कॉस बीटा साइन बीटा 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कराओ, ये हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस का साइन अल्फा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। थोड़ा लेंदी से हो जाएगा लेकिन है क्वेश्चन आसान, साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में कराइए तो ये बन जाएगा कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में कराइए, ये 0 0 सब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा दूसरी रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए तो ये जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर ये दूसरी रो का दूसरे कॉलम में कराइए, साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और 0 का 0 के साथ 0 हो जाएगा। फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में कराइए 0 हो जाएगा, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 0, फिर 0 इंटू दिस 0 0 इंटू दिस 0 1 इंटू 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू दिस 0, फिर 0 इंटू दिस 0 0 0 हो जाएगा, फिर ये 0 इंटू 0 0 1 आएगा यहाँ 1। ठीक है, अब बताओ ये क्या बन गया, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा। तो ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू, सर ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला सीधे सीधे कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर ये कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ये भी कह सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा, फिर ये हो जाएगा टर्म 0। अब ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर ये हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, फिर वही से फिर से वही फॉर्मूला जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये टर्म 0 ये 0 ये 0 ये 1। अब जरा देख के बताओ, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो मेरा कुछ सॉल्यूशन कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा। मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन, आसान था एकदम, है ना। कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर ये टर्म हो जाएगा 0, फिर ये वाला टर्म हो जाएगा आपका क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा 0 0 0 1। अगर देखा जाए तो एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा रखूँगा अल्फा की जगह पे, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस का साइन अल्फा की जगह पर रखेंगे अल्फा माइनस बीटा, ये 0, फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा 0, फिर ये 0 0 1 ख़त्म। हम कहेंगे सर प्रूफ हो गया, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा माइनस बीटा। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एफ ऑफ एल्फा माइनस बीटा, ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन था। सुनो
इसने हमें क्वेश्चन में कहा, हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा पेपर में आया वो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा दे रखा हम लोगों को एक मैट्रिक्स, फिर हमसे कहा कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा को प्रूव करिए कि वो एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। क्लियर? तो इसके लिए मैंने क्या किया, एफ ऑफ अल्फा दे रखा है, जैसे मान लो एफ एक्स दिया होता था, तो एफ एक्स में अगर आपको एफ ऑफ 2 निकालना तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, एफ ऑफ 3 निकालना एक्स की जगह पे 3 रखेंगे। वैसे ही एफ ऑफ अल्फा के बजाय अगर आपको एफ ऑफ माइनस बीटा निकालना हो तो अल्फा की जगह हर जगह क्या रख देंगे, माइनस बीटा। तो हमने एफ ऑफ माइनस बीटा निकालने के लिए अल्फा की जगह पे सब जगह क्या कर दिया, माइनस बीटा रख दिया। अब एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा क्या मतलब, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से सिखाया मैंने कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यही तो होता है। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, मल्टीप्लाई करते चलते हैं। मुझे लिया है मैंने ऊपर पूरा, ठीक। सॉल्व करना भाई, पूरा आंसर लाना ना, डेफिनेट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसका आंसर एग्जैक्ट आएगा। आंसर आ रहा 1/4 log 3/2 आ गया। हाँ तो 1/4 log 3/2 आना चाहिए। देखो आंसर मिलाओ, 1/4 log 3/2 आ रहा है कि नहीं, एक बार पूरा सॉल्व करके देखो आंसर, 1/4 log 3/2 आ रहा है, क्योंकि पेपर क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है मुझे। पता है क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर ना टेंशन होती है दिमाग में। पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो मन क्या होता है, मूड खराब होता है कि अरे इतने अच्छे क्वेश्चन थे इंडेफिनिट, वो डेफिनेट में ये बिना बात किस टाइप का दे दिया इसने, है ना। लेकिन इतना टफ है नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बताओ भाई, मिनिमाइज के पॉइंट बताओ जल्दी से, पहले बताओ किस पॉइंट पर ये मिनिमाइज आएगा, 2 पे आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, नहीं x = 60 y = 0 पे आएगा, 60,0 पर आएगा कितना 300, हाँ 300 मिनिमम होगा, और भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे आएगा 60,0 है ना। हाँ थर्ड वाले का 1/4 log 3/2, हाँ 1/4 log 3/2 थर्ड वाले का। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं ना, ठीक है जल्दी कर दो मत लगाओ। हाँ तो सही करो उसको। जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, इसको मिनिमाइज करना है हमें, तो हम 2-3 लाइन दे रखे हैं हम लोगों को, पहली लाइन उठाएंगे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, x + 2y <= 120 दिया है, तो इसको हम इसके लाइन के इक्वेशन बनाएंगे इसको x + 2y = 120 मानकर। तो हम x = 0 रखेंगे तो y = 60 आ जाएगा, और y = 0 रखेंगे तो x = 120 आ जाएगा। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,60 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 120,0, ठीक है। फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन उठाएंगे, वो है x + y = 60। तो यहाँ पर एक बार x = 0 रखेंगे तो y = 60 आ जाएगा, और y = 0 रखेंगे तो x = 60 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,60 और एक के होंगे 60,0। तीसरी इक्वेशन दी गई है हम लोग को x - 2y = 0। तो यहाँ पर एक बार हम x = 0 रखेंगे तो y = भी 0 आ जाएगा ना। और एक बार x = 1 रखेंगे तो y = बताओ क्या आएगा, y = 1/2 आएगा क्या, देखना जरा। x = 2 रख के देख लो, x = 2 तो y = 1 आ जाएगा, 1 ये होगा ना। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा 0,0 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,1। क्लियर, 3 लाइन होगी बस। और अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे ध्यान से। 120 पहला है 0,60, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, तो ये रहा कोई पॉइंट, इसको मान लेंगे 0,60। फिर दूसरे में दिया है x की वैल्यू 120 तो y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 120,0। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई हमारी एक लाइन की इक्वेशन। दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन में x = 0 y = 60, एक तो यही पॉइंट हो गया, और एक हो जाएगा ये 60,0। तो एक बार इन दोनों को मिला देंगे, ये आ जाएगा। फिर एक आएगा हमारा x = 0,0 और यहाँ पर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, यहाँ से पास होती है एक लाइन बना देंगे, ये हो गया। अब बताओ कौन सा एरिया बाउंड होगा, देखो भाई ध्यान दो। ठीक है, ये एरिया जो दिख रहा है इसका 1 2 3 4
कितने पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4 8 एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस बाउंड, बताओ देखो कैसे बनेगा बाउंड, x + 2y है ना, क्यों कृष्णा ध्यान लगाओ बच्चे, x + 2y लेस देन और इक्वल टू 120 दिया है। तो मैंने पहली वाली लाइन जो बनाई थी ना, सबसे पहली वाली लाइन ये वाली, ये रही वो, ये किसकी है, ये वाली लाइन x + 2y = 120 की है, और ये वाली जो लाइन है वो x + y = 60 की है, और ये वाली जो लाइन है वो x - 2y = 0 की है, x - 2y = 0। आप मुझे बताओ देख करके कि सर ये वाली लाइन के लिए, इसके लिए क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन, इस वाली लाइन के लिए लेस देन, ये रहा ना पहली वाली x + 2y लेस देन इक्वल टू 120, तो इसके लिए लेस देन, तो मतलब क्या करेंगे, ओरिजिन की ओर, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ऐसे आएगा। अभी इसके दिमाग में बैठा लेंगे बस। फिर दूसरी वाली लाइन में क्या, x + y = 60, दूसरी लाइन ये है, इसके लिए ग्रेटर देन है, तो इसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये वाली लाइन क्या है, x लिखा था कहाँ, ये रहा, x - 2y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक तरीके से -2y ग्रेटर देन -2y ग्रेटर देन इक्वल टू -x, इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x, 2y लेस देन इक्वल टू x, यानी y लेस देन इक्वल टू 1/2x, ये आएगा। इसका मतलब इसमें भी क्या लग गया समझो, एक तरीके से लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू, तो इसमें भी लेस देन इक्वल टू लगेगा, तो यहाँ पर आ गया आपका पेन आ गया, इसके लिए लेस देन के मतलब नीचे की ओर, ठीक है ना, तो मतलब इसके नीचे, इसके इधर और इसके भी इधर, और फिर ये इसके तो ऊपर ही दिया है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये शेड होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार करो, 3 नंबर फ्री के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने आप जब देखा सबसे पहले आपको समझ में आ गया सर 1 2, सर 2 पॉइंट तो हमें मिल गए, बस 2 पॉइंट और निकालने हैं, कौन कौन से, 3rd और 4th पॉइंट, ठीक है ना। तो ये तीसरा चौथा पॉइंट हम निकालेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सर हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। पहली वाली लाइन की इक्वेशन ये देखो, ये वाली है x + ये x + 2y = 120 और x - 2y = 0, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x = 120, इसका मतलब x = 60, और फिर जब x की वैल्यू 60 रखेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2y = 120 - 60, यहाँ पर x वैल्यू 60 रहने पर y बराबर आ जाएगा 30, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जाएंगे 60, 30, इस वाले के 60, 30, और अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, एक बार कौन सी इक्वेशन ली, x + y = 60 और एक दी है हमारी x - 2y = 0, तो माइनस करने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, y + y 3y = 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20, अब y बराबर 20 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे 40, 0 नहीं सॉरी 40, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20 है, तो 40, 20 ये आ जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 40, 20। क्या 4 पॉइंट मिले क्या, नीचे क्यों बना, हाँ ठीक। हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कभी इक्वेशन कोई भी लेंगे तो y को इधर साइड रखते हैं, जब हम किसी कर्व की इक्वेशन बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में y रखते हैं, y को मानते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो हमें अभी केवल ये इक्वेशन दी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन देने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर एक काम कर लिया, -2y को यहीं रहने दिया, x को साइड ले गया, तो क्या हो गया -2y ग्रेटर देन इक्वल टू -x। अब लेकिन कभी भी वेरिएबल माइनस में हो तो उसको माइनस में नहीं छोड़ते, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल गया, लेस देन आ गया तो y लेस देन इक्वल टू 1/2x हो गया, ये एक तरीके से क्लियर। और y बराबर 1/2x की लाइन ये है, y बराबर 1/2x की लाइन, तो इसमें इसके ऊपर हाथ रखो, लेस देन, अगर ग्रेटर देन कहेंगे तो ओरिजिन से हम दूर जा रहे हैं समझो, और अगर हम लेस देन कहेंगे तो हम ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, समझ में आई बात ना। तो लेस देन मतलब ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा नीचे की ओर, समझ गए, बहुत अच्छे। अब यहाँ से 4 पॉइंट जो आए उन पर वैल्यूज निकाली जल्दी से z की, ठीक है ना। यहाँ पर आप पॉइंट्स रख दो, कृष्णा बात समझ में आ रही ना, पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना मैं कैसे करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में भाई एक क्वेश्चन पक्का एकदम बिल्कुल कंफर्म है, एक क्वेश्चन तो आना है, पता ही है कि लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, ठीक। तो फिर इसका मतलब है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है और आराम से नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 120, 0, फिर ये एक आ जाएगा आपका 60, 30, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 40, 20, ठीक है। अब z की वैल्यू रखेंगे, z इक्वल टू क्या दिया गया है 5x + 10y, यही दिया है ना, हाँ ठीक है, ये रहा 5x + 10y, यहाँ पर 60 रखो, 5 × x, 5 6 30, 300 प्लस 0 × 10 0, मतलब 300 आ गया। फिर हम सर 120 रखेंगे, x की जगह पे 120 रखेंगे, 12 × 5 = 60, 600 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा बराबर 600।
फिर इसके बाद 60 30 रखेंगे, 60 पंजे 300 और सर ये 10 3 का 300, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा सर, ठीक है ना। 10 3 का नहीं मतलब 10 इंटू 30, 40 पंजे 200 और ये 20 दाम 200, 200 ये जुड़ गया, कितना आ गया 400। हमें क्या करना था बताओ क्वेश्चन में, मिनिमाइज करना था। तो मिनिमाइज किस पे आया है सर, मिनिमाइज इस पे आया, ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाला मिनिमाइज हो गया। हम इस वाले क्वेश्चन के आंसर में देंगे कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन 60,0 होगा। एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 0, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। सूर्य समझ में आ रहा है ना ये कि क्वेश्चन पेपर में भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चुनिंदा बिल्कुल पक्का है कि वो मुश्किल भी नहीं है, सीधे सीधे प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन है और आएंगे ही आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। बेस थ्योरम का क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा, वो आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सीधा मतलब है कि एक क्वेश्चन वो आप तैयार कर लो और बहुत आसान होता है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड होता है। एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का पक्का आना ही आना है, वो तैयार कर लो। एक क्वेश्चन इसका सॉरी मैट्रिक्स का, कौन सा वाला, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, 3 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन। तो 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक तुम्हें ऐसे बता दिए जो पक्के हैं, कोई इजी मतलब आने आने। एक मैक्सिमम वाला क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलो उसका तो मैं मान सकता हूँ मैक्सिमम का कि चलो उसमें कुछ ये भी नहीं पता था किस टाइप का आएगा, उसमें तो ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, क्वेश्चन बदल जाएगा। हाँ 3D से बिल्कुल बिल्कुल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। वैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के किसी एक लाइन पर डालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और है भी तो कितना आसान, वो कुछ करना ही नहीं है। हमेशा बस एक पॉइंट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर माने हैं उसका जनरल कोऑर्डिनेट मान लेंगे, क्या कुछ भी मान लो h, k, m, और फिर कह दो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। और नहीं भी ऐसा करना चाहते तो सीधे ही करो कि इसके जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में निकाल दो उस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और जो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे उसको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के साथ डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो, a2 ये करके x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके, और बस परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा। बहुत काम का है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, बताओ। हाँ वेरी गुड, दोबारा 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 बताओ। आंसर है केवल π/3 स्क्वायर यूनिट, बस π/3 स्क्वायर यूनिट। ध्यान से काम करो। हो गया नवेद, हो गया, कहाँ तक हो गया नवेद? सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड तो ये आसान है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1/4 log 3/2 आ तो गया उसका। हाँ तो कुछ गलती कर रहे हो अभी, इसका मतलब मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता 100 में 100 नंबर लाने की, है ना। 100 में 100 तो छोड़ दो, अभी 95 की क्रॉसिंग भी नहीं आ रही है फिर हिसाब से, है ना। क्योंकि क्वेश्चन कोई कभी कभार एक आध कोई फंसे, लेकिन हर रोज फंस रहा है, इसका मतलब है कि 100 में 100 की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, इसको अगर कहें तो मिटा दो, है ना। कृष्णा देखो जैसे बच्चे जल्दी कर लो एक बार, है ना, क्योंकि को परेशानी क्रिएट करता है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है I = log√2 से log√3 1/, क्या है, e⁻x प्लस e⁻−x इंटू e⁻x माइनस e⁻−x dx। अब बताओ क्या करेंगे। ये हो जाएगा I = log√2 से लेकर log√3 तक। ये हो जाएगा भाई, इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा e⁻x प्लस 1/, e⁻x इंटू में e⁻x माइनस 1/, e⁻x dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, log√2 से लेकर log√3 तक, log√3 1/, ये बन जाएगा e⁻x का स्क्वायर प्लस 1/, e⁻x, फिर प्लस सॉरी इंटू, है ना। इंटू में कितना आ जाएगा फिर से e⁻x का स्क्वायर माइनस 1/, e⁻x। अब ये e⁻x इंटू e⁻x मिलकर ये e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा। I = हो जाएगा log√2 से लेकर log√3 तक e⁻x 2x ले लेते हैं, चलो e⁻x इंटू e⁻x मतलब मिलके हो जाएगा e⁻2x अपॉन में ये भी कितना हो जाएगा e⁻4x। कैसे हुआ, अच्छा ये हो गया a प्लस बी e⁻2x प्लस 1 इंटू e⁻2x माइनस 1 dx। अब ये हो जाएगा I = log√2 से लेकर log√3 तक, ये हो जाएगा e⁻2x अपॉन, अब बताओ a प्लस बी इंटू a माइनस बी e⁻4x माइनस 1 dx। ये आ जाएगा ना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? पक्का बढ़िया क्वेश्चन में से एक है ये, आसान नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ। ये हो जाएगा सर I = log√2 में से नहीं सॉरी log√2 से लेकर log√3 तक,
अब बताओ क्या करूंगा, e की पावर 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख दूंगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। किसको डी मान लूंगा बताओ? हाँ, लेट e की पावर 2x इज इक्वल टू टी, तो ऊपर वाला टर्म जो है e की पावर 2x इंटू 2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। e की पावर 2x इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब चाहो तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो। बताओ लिमिट कैसे चेंज करेंगे? जब x बराबर कितना होगा, हाँ बाद में रख दो, या तो वही कर देना कि बाद में जो है x के टर्म्स में बदल करके उसको और फिर लिमिट पुट कर देना। वैसे मैं तो हमेशा भाई समझाता हूँ कि लिमिट को पहले ही क्या कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। मेरा जो अपना मानना है उसमें यही है कि लिमिट को चेंज करना एक बेहतर ऑप्शन होता है, बेहतर विकल्प होता है। क्या घबराना क्या उससे? x बराबर बोलेंगे ना, जब x बराबर log रूट 2 होगा तो बताओ t बराबर कितना होगा? t बराबर हो जाएगा e की पावर 2 log रूट 2। नहीं समझे? 2 log रूट 2 मतलब हो जाएगा e की पावर log 2, क्योंकि ये 2 ऊपर चल जाएगा तो रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, और e की पावर log मतलब कट जाता है तो t बराबर कितना आ जाएगा 2। मेरा अपना मानना है कि हमेशा लिमिट को चेंज करना चाहिए। जैसे ही आप x को t के टर्म्स में बदलते हैं ना, वैसे ही लिमिट को चेंज कर लेना चाहिए। नंबर कटता नहीं है, कभी कभी कट भी सकता है, क्योंकि तरीका तो सही नहीं है। तरीका सही यही है कि जब आप वेरिएबल को आपने चेंज कर दिया तो फिर लिमिट वो सेम कैसे रह सकती है भाई? जो चीज़ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें, अगर मैंने कहा कि जो तुम्हें फिट आ रहा था वो मुझे भी फिट आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। समझ लो ना भाई, जो मेरे लिए यहाँ पोडियम लगाया था वही पोडियम अगर तुम्हारे लिए लगा देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? मेरी बात को समझ आ रही? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? अगर जो पोडियम मेरे लिए यहाँ पर लगा दिया आपने बोलने के लिए, तो वो मेरे हिसाब से लगाओगे ना, मेरे साइज़ के हिसाब से लगाओगे, मेरे हाइट के हिसाब से लगाओगे। अब वही तुम्हारे लिए भी लगा देंगे तो तुम झुके झुके रहोगे ना पूरे टाइम। समझ में आ रही बात ना? तो इसका मतलब है कि तरीका तो सही, काम चला सकते हैं, वही हुआ एक तरीके से कि काम चलाया जा सकता है। भैया क्या करें, मजबूरी है, काम चलाया जा सकता है, लेकिन बेहतर विकल्प नहीं है। बेहतर विकल्प है कि जब आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, मीन्स मुझे हटा करके किसी और को सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशंस भी क्रिएट करनी पड़ेंगी। समझ में आई बात ना? तो ये है बस, ठीक है? तो टी बराबर 2 लगे, हाँ ठीक है। अभी देखो टी बराबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अभी x बराबर कितना रख देंगे, log रूट 3। तो बताओ t बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा भैया e की पावर 2 log रूट 3। हाँ 2 log रूट 3। तो समझो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 3। तो एक तरीके से लिमिट मेरी बदल कर क्या हो जाएंगी, log रूट 2 वाली तो हो जाएगी 2 से 3। बहुत बढ़िया। i बराबर 2 से 3, और ये ऊपर वाला टर्म e की पावर 2x इंटू dx बराबर ये हो जाएगा सर dt बाई 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला बताओगे मुझे? इसको तो बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल देते हैं, और इसका बताओ पक्का 1 अपॉन 2a, a मतलब 1 हो गया, 1 अपॉन 2a, फिर हाँ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मूला। चलो अब लिमिट क्या कर दो, 2 से लेकर 3 तक पुट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर दौड़ते हुए। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये तो हो गया 1 अपॉन 4। अब बताओ t की जगह पर 3 माइनस 1, तो सर ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, और ये 2 प्लस 1 3। अच्छा 3 प्लस, हाँ अभी तो ये रखना पड़ेगा ना, 1/4 तो बाहर हुआ, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, और फिर बीच में माइनस का साइन लगा करके लॉग कितना, अब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। अब लॉग 1 ये क्या हो जाएगा, i बराबर 1 अपॉन 4 लॉग m माइनस लॉग n, तो हो जाएगा लॉग m बाई n, 2/4 अपॉन 1/3। बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 लॉग 3/2। हाँ बताओ भाई। हाँ अभी तो करवाया मैंने, रुक जाओ बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे। देखो एक बार 6 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, है ना कृष्णा, तो बोल रहे हो तो 6 क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, है ना। इसमें कहा गया है कि हमें प्रूव करना है ये 1 2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है। पहली बात तो 1 1 होने के लिए f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल लेके चलते हैं। बताओ f ऑफ x कितना दिया है, तो f ऑफ x दिया है सर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 माइनस x1 का स्क्वायर। f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 माइनस x2 का स्क्वायर। अच्छा ये भी कह सकते हैं fx बराबर fy लेके चलते हैं, x बराबर y आ जाए तो 1 1 होता है। तो अब इसको मैंने क्या किया, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 पुट कर दिया। हमें समझ रहे हो ना, अंडर रूट हमें
इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस x2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 16 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट x2 का स्क्वायर, मतलब x1 बराबर प्लस माइनस x2। इसका मतलब x1 की जो वैल्यू है ना वो प्लस माइनस x2 के इक्वल आई है। केवल x2 के इक्वल आती तो हम कह सकते थे कि हाँ 1 1 होगा, लेकिन चूंकि x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 के इक्वल आई है इसलिए हम कहेंगे नॉट 1 1। ये हो गया आपका नॉट 1 1, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। दूसरे में क्या करना था, ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू प्रूफ करने के लिए रेंज निकालते हैं। रेंज कोडोमेन का अगर इक्वल हो जाए तो ये हो गया y बराबर कितना अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज निकालने के लिए हमेशा x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या x बराबर, अगर ये है तो हम कहेंगे सर 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर सर ये माइनस 4 और ये प्लस 4 और ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, 4 से बड़ी वही वैल्यू रखो, यहाँ पर कैसा आएगा पॉजिटिव, और माइनस 4 से 4 के बीच में रखो कैसा आएगा नेगेटिव, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 के बीच में रख के देखो पॉजिटिव। तो हम कहेंगे हमें नेगेटिव चाहिए तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू माइनस 4 to 4, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि भैया x की वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा ना, रूट के अंदर लिखा हुआ टर्म कुछ भी रखिएगा तो y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती। इसका मतलब माइनस 4 से 4 के बीच में भले ही आ रही हो लेकिन 0 से छोटी नहीं आएगी। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट मिलेगा, y बराबर क्या होना चाहिए 0 से 4। रेंज कितनी आ गई 0 से 4, कोडोमेन कितनी दी है 0 से 4, सो वी कैन से रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। जब रेंज किसी फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल होती है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है, हैंस ऑन टू। तो दोनों चीजें प्रूफ हो गई, 1 1 नहीं है ऑन टू है, 1 1 बट सॉरी ऑन टू बट नॉट 1 1। फिर इसने कहा एफ ऑफ ए रूट 7 के इक्वल है, एफ ऑफ ए रूट 7 के इक्वल, एफ ऑफ ए का मतलब अंडर रूट 16 माइनस ए स्क्वायर, x की जगह पर रख देंगे a स्क्वायर बराबर रूट 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा 16 माइनस ए स्क्वायर बराबर 7, a स्क्वायर बराबर 16 माइनस 7, a स्क्वायर बराबर 9, तो a बराबर प्लस माइनस 3। एकदम सिंपल। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन भाई, पेपर में ना रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस कभी कभी परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, डर लगने लगता है उनको देख करके कि पता नहीं यहाँ सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है इनसे, ठीक है, ओके। नहीं, फाइनल पोजीशन ही बतानी थी वैसे ना, फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज कितनी आ रही है, सेकंड वाले में भी वही बताना है, पहले में वही बताना है। पहले में कितना आंसर बताया कोई, सबका आ गया, 20 आएगा पहले वाले में, किसी को डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ना। तो मैथ्स में तो अभी इतना काफ़ी है।